हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो सफर हो रहे हैं झूठे केसों से। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सब महिलाओं को, उन सब बहनों को बताना चाहूंगा कि जिनके भी ऐसे केस चल रहे हैं जिनमें वो प्रताड़ित हैं और उन्होंने अपने अधिकार मांगने के लिए केस किए हुए हैं, उनके लिए वीडियो कतई नहीं है। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो कि अनावश्यक रूप से दूसरे को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे डालते हैं, जिनकी एफआईआर में, जिनकी पिटिशंस में केवल और केवल झूठ होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और उसके बाद आप निर्णय करना कि आपको इन विवादों में इस दौर से कैसे गुजरना है। दोस्तों, अमूमन ये होता है अधिकतर मामलों में कि पत्नी आपसे अलग रहने लगती है और कुछ समय अलग हो जाता है। आप बहुत कोशिश कर लेते हो, बहुत कह लेते हो वापस आने के लिए, वापस नहीं आ रही है। अब एक दिन अचानक से उनकी तरफ से एक डिमांड आती है। जैसे कि कल ही मेरे पास एक मामला आया था, उसमें 1.25 करोड़ की डिमांड बना के उन्होंने भेजी हुई थी कि ये दे दो, ये दे दो, और इस 1.25 करोड़ के साथ साथ 40,000 रुपए मेंटेनेंस भी दे दो, और इसके साथ में हमें ज्वेलरी भी दे दो, और इसके साथ हमें मकान का हिस्सा भी दे दो। तो दोस्तों, अब आप ये बताइए कि ये सारी चीजें क्या आपने किसी से ली हैं? अगर ली हैं तो दे दीजिए, लेकिन अगर अपनी मेहनत से बनाई है तो फिर देने का मतलब नहीं होता। यह तो दोस्तों मैंने उदाहरण के लिए एक मामला बताया। वास्तविकता यह है कि सेम स्टोरी पे पता नहीं कितने ही मामले पूरे भारतवर्ष में हर रोज होते हैं, जिसमें लड़के के पास डिमांड आती है कि डिमांड पूरी करो वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। अब इस डर में कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो डिमांड पूरी करने में लग जाता। सबसे पहली गलती, आपने कुछ गलत किया है तो आप डरें। आपने गलत किया ही नहीं, आपने किसी को परेशान किया ही नहीं, आपने दहेज लिया ही नहीं, डर किस बात? कुछ भी आपको उनकी डिमांड मानने की जरूरत नहीं है। आप उनको सीधा कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ये सब चीजें पूरी नहीं करूंगा। अगर आपको बिना किसी शर्त के वापस आना है तो वापस आ जाइए, बिना किसी शर्त के डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स ले लीजिए म्यूचुअल में जाके। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये इतनी सारी चीजें मैं आपको दूंगा उसके बाद म्यूचुअल डाइवोर्स लूंगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके जो अधिकार हैं आप उसको उपयोग कीजिए, मेरे जो अधिकार है मैं उसको उपयोग करूंगा। अब होगा क्या? अब लड़की सीधा सीधा वुमेन सेल में जाएगी और वो जो यूजुअल से इल्जाम होते हैं वो आपके ऊपर लगा देगी कि भाई मारता भी था, पीटता भी था, दहेज भी मांगता था, ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, और कई बार आपके माता पिता पर भी इल्जाम लगा देती। अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो आपके ऊपर इतने सारे झूठे इल्जाम लगाता है, उसके बाद आप ये सोचते हैं कि उसको आपको कुछ देना चाहिए, आपको उसका स्त्री धन वापस करना चाहिए। देखिए, स्त्री धन कानूनन आपको वापस करना चाहिए क्योंकि उस पर उसका राइट होता है। लेकिन साथ ही साथ मॉरली इस चीज को अगर देखें, एक व्यक्ति आपके माता पिता पर झूठा इल्जाम लगा देता है, आपके भाइयों पर झूठा इल्जाम लगा देता है, आप पर झूठा इल्जाम लगा देता है, और वो सारे अपराध आपने किए नहीं होते, जिसकी वजह से आप कोर्ट कचहरी में सालों तक घिसते हो और बहुत सा पैसा आप लिटिगेशन में, लीगल प्रोसेस में खर्च करते हो। वो पैसे की जिम्मेदारी किसकी? तो वो जो स्त्री धन है उससे आप वो पैसा वसूल कीजिए। यानी सीधी सी बात है, अगर वो आपसे स्त्री धन का क्लेम करती है, आप उसको बोलिए ठीक है, आप कोर्ट में जाइए, अपना राइट मांगिए, और आप क्लियर मना कर दीजिए मेरे पास इसका कोई स्त्री धन नहीं है, मैं कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं हूं, इसका जो स्त्री धन था वो ये ले जा चुकी है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं फॉल्स केसेज में, जहां पे सामने वाली ने आपके ऊपर झूठे केसेज कर रखे हैं। अनावश्यक रूप से किसी सही आदमी को परेशान करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल्कुल इस बात पे उतारू है कि वो आपकी नौकरी छुड़वा देगा, वो आपको जेल भिजवा देगा, वो आपके पिताजी का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो खत्म करवा देगा, तो ऐसे लोगों के साथ फिर आपको इसी तरह से चलना पड़ता है। भाई, कानूनन नहीं कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, क्योंकि कानूनन क्या है? या तो आप स्त्री धन वापस करो, अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दो ही तो ऑप्शन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहला ऑप्शन चूज मत करो, दूसरा ऑप्शन चूज करो। यानी कि दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि आप हम पे कार्रवाई करिए और ले लीजिए कोर्ट से स्त्री धन। तो कार्रवाई होगी तो क्या होगा कि जो 498A की एफआईआर है उसमें एक धारा और जुड़ जाएगी, 406। ठीक है, 498A में तो हमें पैसा खर्च करना ही है ना, वहां तो हमें बेल लेनी है ना, तो साथ ही उसमें भी बेल हो जाएगी। क्या दिक्कत है उसमें? उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही पैसा लगेगा, और कोई अलग से मुकदमा भी नहीं है। तो आप स्त्री धन की धारा को भी झेल जाए। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी एफआईआर होती है, बदले में वापस आप काउंटर केसेज कीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में जो लड़की वाले होते हैं वो अपनी तरफ से बहुत सारे अपराध करते हैं। जैसे कि आपको धमकियां भी देते हैं, आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं, और कई बार तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, कॉल डिटेल्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, और कई बार तो ईमेल पर डाली हुई होती हैं धमकियां। तो ये सारी चीजों को आप यूज कीजिए, इनके बेस पर बहुत सारे काउंटर केसेज आप बना सकते हैं। कई बार होता है वो आपके घर आते हैं, मिसबिहेव करते हैं आपके साथ, आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ। तो ऐसी कोई भी घटनाएं जब भी होती हैं, तुरंत किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और उससे पूछिए कि सर वो कल हमारे घर पे आए थे, ऐसा ऐसा करके गए हैं, हमको क्या करना है, और आप काउंटर केसेज में जाइए। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही सामने वाला बंदा आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराता है, आप उस एफआईआर को पढ़ते हैं और आपको यह नजर आता है कि उस एफआईआर में सारी ही चीजें झूठ है, तो फिर दोस्तों इसको लड़के कोई फायदा नहीं है। वो तो आपके फेवर में आई जाएगी बाद में। उस चीज के लिए 10 साल तक वेट करना यह कोई समझदारी नहीं है।
आप तुरंत उन्होंने जो जो गलत किया है आपके साथ, जो जो अपराध उन्होंने कारित किए हैं, उन सारे अपराधों के लिए उनके ऊपर मुकदमा डालिए। अब अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो ऐसे मामलों में पुलिस लड़के की तरफ से जो कंप्लेंट होती है उस पर कार्यवाही नहीं करती, देखने में ऐसा आता है। तो कोई बात नहीं, आप जाकर के कोर्ट में परिवाद दर्ज कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कीजिए। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, अगर वो आपको बैंगलोर से मुंबई बुलाते हैं तो आप भी उनको मुंबई से बैंगलोर बुलाइए। हिसाब किताब बराबरी का चलना चाहिए, यानी कुल मिला के आप झूठे केस के बदले में ना तो स्त्री धन देना है, ना तो मेंटेनेंस देना है, ना ही किसी प्रॉपर्टी में राइट देना है, ना ही कोई और नाजायज मांग मानने की जरूरत है। बल्कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसको उस अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आप लड़के हो, आप बिना अपराध के सजा भुगतते हो, तो वो तो अपराध कंडक्ट कर देते हैं कई बार आपके घर पे आके इतना कुछ हो जाता है, लेकिन आपकी गलती ये होती है आप अवेयर ही नहीं, आप कुछ करते ही नहीं, आप वेट करते रहते हैं पता नहीं किस चीज का, या फिर ये सोचकर डरते रहते हैं कि हमने कुछ कर दिया तो फिर कुछ और कर देंगे तो फिर आप कुछ और कर देना। उसमें क्या है, एक चेन चलती रहेगी ना, मैं हैरेस हो रहा हूं, सामने वाला भी तो हैरेस हो रहा है। जब तक देखिए दूसरे को आप दर्द देते हैं आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जब वही दर्द आपको भी होने लगे तो फिर आपको महसूस होता है कि वास्तव में दर्द क्या होता है। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूं आपको इस वीडियो में कि भैया अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी भी लड़की के साथ आपने गलत किया है, तो फिर तो बिल्कुल सही है जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बल्कि आपको सजा प्रॉपर मिलनी चाहिए। लेकिन यदि मामला ऐसा है कि आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और सामने वाली पार्टी नाजायज रूप से आपको परेशान कर रही है, नाजायज रूप से स्त्री धन के नाम पर या मेंटेनेंस के नाम पर आपसे एक्सटॉर्शन करना चाह रही है, मोटा पैसा, तो ऐसे केस में आपको यह सब कुछ नहीं देना है, दबाव में नहीं आना है, बल्कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। जो भी वो झूठे केस आपके ऊपर दर्ज कराती है उसको भी फाइट करना है, और उन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी अपराध कर दिए हैं उन अपराधों के लिए भी उनके ऊपर केसेज करके उनको सजा दिलवानी है। और अगर आप सक्षम हैं, यदि आपके साथ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि हर एक चीज के लिए आपको बिल्कुल अपर कोर्ट तक जाना चाहिए। लोअर कोर्ट से फैसला सही नहीं मिलता, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए मत। दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको कह रहा हूं ये मैं वो बता रहा हूं जो रोज हम लोग कोर्ट्स में देख रहे हैं, जो रोज हम अपने चैनल्स पे देखते हैं कि कितने लोग सफरर हैं। यदि आप मेरे ही चैनल की बात करो तो मेरे चैनल पे दिखाता है कि 80% आपको वो लोग देख रहे हैं जो कि पुरुष हैं, यानी कि पुरुष इस चैनल को क्यों देखेंगे, वो प्रताड़ित हैं, और 20% महिलाएं देख रही हैं। इसके अलावा आप सरकारी रिपोर्ट्स, सरकारी आंकड़े उठा के देखेंगे तो वो और भयंकर हैं, वो भी यही दिखाते हैं यहां पर 80 से 90% पुरुषों पर गलत केस दर्ज हो। तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको सोचना ही चाहिए। डरते रहेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए अगर लड़ना है तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, और जिसने भी आपके साथ गलत किया है उससे ढंग से लड़िए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।